हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा अभी अभी एक एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है और इस एडवर्टीजमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे और क्या क्या इसमें पोस्टें हैं, क्या इसका ग्रेड पे होने वाला है और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए और एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि एक एडवर्टीजमेंट आया है जो है शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रीय सेवा के अंतर्गत, और इसमें सफाई निरीक्षक की पोस्टें यहाँ पर है जिसको कि सैनिटरी इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। और इसका जो वेतनमान है दोस्तों, तो ये है लेवल 5 की जॉब। और लेवल 5 की जॉब यानी कि इसकी जो सैलरी होगी ये 35 से 40 हज़ार के बीच में ये सैलरी होगी। कम से कम ये 40 हज़ार रुपये इसकी सैलरी यहाँ पर होगी। और इसकी सैलरी लगभग वही है जो अभी आपने वन दरोगा यानी कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का रिजल्ट देखा था, और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भी लेवल 5 की जॉब है, तो दोनों का लेवल एकदम एक जैसा होने वाला है। तो इस विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज 8 अगस्त 2023 और 20 दिन का समय यहाँ पर है। 28 अगस्त 2023 को इसको भरने की अंतिम तिथि है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम चलते हैं पोस्टों की ओर। क्या कितनी कितनी यहाँ पर पोस्टें हैं, तो यहाँ पर पोस्टों के बारे में देखते हैं। तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पर है। तो जो ओपन की सीटें हैं, अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, 31 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें महिलाओं की है, उत्तराखंड महिलाओं की, और 1 सीट है अनाथ की, ठीक है। और अनुसूचित जाति की 15 सीटें हैं, जनजाति की 3 सीटें हैं, ओबीसी की 10 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ पर 65 सीटों पर ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन से पहले हम देखते हैं कि इसका वेतनमान क्या है। जो मैंने बताया 2800 ग्रेड पे है, यानी कि लेवल 5 की ये जॉब है। और यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हता है, तो अनिवार्य अर्हता में क्या क्या है, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपको बीएससी की उपाधि होनी चाहिए। और इसके साथ ही बीएससी की उपाधि तो कंपलसरी है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर दिए गए हैं हाइजीन, सैनिटेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसमें से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वरना आप लोग ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। और इस डिप्लोमा के साथ साथ आपको बीएससी होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कितने लोगों के पास ये डिप्लोमा है। तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों के पास ये डिप्लोमा होता है, और जिनके पास भी होगा उनकी जॉब लगनी यहाँ पर निश्चित है। तो अधिमान्य अर्हता ये सब आपको पता है, सब जगह यही मांगी जाती है, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे देखते हैं, और कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड के लोग ही यहाँ पर भर सकते हैं, और आपका सेवा योजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ ही और कुछ नहीं चाहिए। जो आरक्षण आपको मिलता है उसी हिसाब से यहाँ पर एज लिमिट है, 18 से 42 साल की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और जो सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सबसे नीचे यहाँ पर सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, और इसमें सिलेबस में क्या क्या है तो ये हम देखते हैं। सिलेबस से पहले हम देखते हैं फीस क्या क्या है। तो जनरल के लिए 150 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है, और इसके साथ प्रोसेसिंग शुल्क लगा करके 172 रुपये 30 पैसे ये हो जाती है। और ओबीसी के लिए 172 रुपये 30 पैसे है, अनुसूचित जाति के लिए 82 रुपये है, और एसटी के लिए भी यहाँ पर 82 रुपये यहाँ पर रखा गया है। अनाथों के लिए कोई भी नहीं है, और दिव्यांगों के लिए सिर्फ 22 रुपये 30 पैसा प्रोसेसिंग फीस आपको देनी होगी। अब यहाँ पर सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया गया है, और ये यहाँ पर सिलेबस है। पहला पेपर जनरल हिंदी का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दूसरा पेपर आपका बेसिक साइंस और पब्लिक हेल्थ का होगा, जो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 2 घंटे में इस पेपर को आपको करना है। और डिटेल में यहाँ पर सिलेबस आपको यहाँ नीचे दिया गया है, आप इस सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं। तो जिसका भी ये सब्जेक्ट है, जिसको भी ये फॉर्म भरना है, वो इसमें डिटेल में देख सकता है। तो और कुछ भी आपको इसके बारे में क्वेरी है तो आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हो। अब बात रही ROARO की, तो ROARO के बारे में हम यदि बात करें तो आयोग से बात हुई थी तो आयोग ने कहा था कि अगस्त माह में आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो जाएगा। और कुछ लोगों ने कहा था कि इस हफ्ते ये जारी हो जाएगा, तो हम वेट कर रहे हैं फ्राइडे तक, क्या पता ROARO का एडवर्टीजमेंट जारी हो जाए। और फ्राइडे को नहीं होगा तो अगले हफ्ते ज़रूर ये एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा। तो इतनी खबरें आपके लिए है, और जल्दी आपकी SI की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।